प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्ठी बायोलॉजी बिंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्ठी स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन के समीकरण के बारे में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समीकरण के बारे में, फर्मेंटेशन क्रिया का समीकरण और टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया के प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है यानी अनाक्सी श्वसन, ऐसी श्वसन क्रिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तो उसे हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड्स रहता है वह है ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है यानी अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है अर्थात 21 किलो कैलोरीज ऊर्जा मुक्त होती है। इसके पश्चात जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऐसी श्वसन क्रिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें 6C कार्बन कंपाउंड्स अर्थात ग्लूकोज जो शर्करा है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप 6 मोल H2O के बनते हैं, 6 मोल CO2 के प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही इसमें 38 ATP अर्थात 673 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका उपयोग वेरियस वाइटल एक्टिविटीज में किया जाता है। आगे हम देखेंगे फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन क्रिया। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा समझा। उसका इक्वेशन, इसमें 6C कार्बन कंपाउंड्स अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंस में इन ईस्ट सेल्स यानी ईस्ट कोशिकाओं में और प्रेजेंस ऑफ जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स यानी जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और CO2 के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये तीनों क्रियाओं के इक्वेशन हुए। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया के प्रकार बेस्ड ऑन फॉर्म्ड बाय एंड प्रोडक्ट्स यानी फर्मेंटेशन क्रिया के अंत में बनने वाले उत्पादों के आधार पर किण्वन क्रिया के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें ग्लूकोज का जो 1 मोल है उसका किण्वन होता है जो ईस्ट कोशिकाओं में होता है और जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो इसमें एथिल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज के विघटन से एथिल अल्कोहल और CO2 एनर्जी के प्रोड्यूस होने की जो क्रिया है उसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इस एसिटिक एसिड अर्थात सिरका की किण्वन की क्रिया, इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यानी वातावरणीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसमें एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में एसिटिक एसिड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी जो एथिल अल्कोहल वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिक एसिड, जल और ऊर्जा में विघटित होता है। इस तरह से एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड निर्माण की जो क्रिया है उसे हम एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन, जो प्रेजेंस ऑफ बैसिलस
ब्यूटायरिकस एंड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है। इस ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज है वह बैसिलस ब्यूटायरिकस बैक्टीरिया की उपस्थिति में ब्यूटायरिक एसिड में विघटित होता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म्ड होते हैं। लैक्टिक एसिड का ग्लूकोज के साथ क्रिया होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप भी ब्यूटायरिक एसिड बनता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज से ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज के विघटन से ब्यूटायरिक एसिड के बनने की जो क्रिया है उससे हम ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यानी ग्लूकोज का विघटन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इस तरह से ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड के निर्माण की जो प्रोसेस है उससे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो लैक्टोज शुगर है अर्थात लैक्टोज जो मिल्क शुगर जिसे कहते हैं उसका जल के साथ क्रिया होती है और क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज यानी दोनों 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका निर्माण होता है या वो विघटित होते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वह ब्यूटायरिकम एसिडी लैक्टिसी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है और इसी तरह जो ग्लूकोज है ब्यूटायरिकम लैक्टिक एसिडी बैक्टीरिया की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड एथिल अल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। तो इस तरह से ग्लूकोज के विघटन से अंत में लैक्टिक एसिड के बनने की जो प्रक्रिया है उससे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। क्लियर।